वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको बीफ स्टेक बनाना बताऊंगी घर में, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने बीफ के इस तरह 2 पीस लिए हैं। इसको मोटे साइज़ की कटिंग करवा ली है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं हाफ लेमन जूस जो है इस तरह निचोड़ लूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकती हैं इसमें। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ कि नमक ज़्यादा ना हो जाए हमारा। नमक के बाद जो है ये ब्लैक पेपर है हमारा पिसा हुआ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर ही ख़ास होता है। अब मैं 1 टीस्पून के करीब ये जैतून ऑयल है ये इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड, इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ से जो है बीफ में अपने मिक्स कर लूँगी इस तरह करके। फ्रेंड, मैंने चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। अब मैंने कुछ सब्जियों को बारीक कटिंग कर ली है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। और इसको हल्का हम बॉईल कर लेते हैं पानी में। 3 गिलास के करीब पानी है जो मैंने बॉईल के लिए रखा है। और मैंने आपको कहा था कुछ सब्जियाँ हैं जो मैं बॉईल करूँगी। उसमें देखिए ये मूली है। अभी हमारा सीज़न है तो हम मूली ले लेते हैं, अगर सीज़न ना हो तो आप मूली नहीं लीजिए। ये हमारे खीरे के कुछ पीस है, ये गाजर है, ये चुकंदर के कुछ पीस है, ये प्याज कटे हुए हैं, मगर प्याज को हम बॉईल नहीं करेंगे, हम इसको ब्राउन करके रखेंगे। फ्रेंड, ये 1 अदद मैंने बड़ा सा आलू ले लिया था, इसको भी मैं हल्का बॉईल कर लूँगी। अच्छा, इन सब सब्जियों को जो है 3 से 4 मिनट बॉईल करना है, उसके बाद हम पानी से निकाल देंगे। इसको हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। फ्रेंड, हमारा 3 मिनट हो चुका है। इन सब सब्जियों को मैं इसको इस तरह निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और जो हमारा आलू है वो हम इसी पानी में हल्का बॉईल कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रेंड, ये देखें हमारा आलू भी बॉईल हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। इसको निकालने के बाद हम वाइट सॉस बना लेते हैं अपना, जो हमें बीफ स्टेक के लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन लिया है। हमारा ये मक्खन देखें अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ पिसी हुई। अगर आप चाहें तो लहसुन को बारीक बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को हमें रेड नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए मक्खन में पकाना है। हमारा ये लहसुन पक चुका। अब ये देखें मैंने मैदा लिया है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है, ये मैं इसमें डालूंगी और हल्का सा इसको भून लूँगी। फ्रेंड, हमारा ये मैदा जो है अच्छी तरीके से भुन गया है। इसमें मैं कम से कम 2 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। हमारा ये मैदा पक रहा है तो इसमें हमें चम्मच को हल्का हल्का सा इस तरह हिलाते रहना है, ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए इसमें ना। अब ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून से कम, क्योंकि हमारे बीफ में भी नमक है। ब्लैक पेपर जो है हमारा ज़्यादा डलता है, ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें। ये हमारी कुटी हुई मिर्च है, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। डालने को तो लोग बहुत सी चीज़ें डालते हैं, मगर मैं बस अभी इसमें यही 3 चीज़ डाल रही हूँ और इसको पका लूँगी। देखिए हमारा ये कैसा थिक हो रहा है। फ्रेंड, ये चीज़ है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और बस हमें इतना पकाना है 2 से 3 मिनट कि हमारा ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और हम चूल्हे को बंद करके इस सॉस को एक तरफ रख देंगे। अपना बीफ जो है वो गलने के लिए अब हम रखेंगे। फ्रेंड, देखिए ये पैन में मैंने ऑयल डाला है, ये कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून है। इसमें जो मैंने बीफ में मसाला वगैरह मिला के मैरिनेट के लिए रखा था, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हम इसमें ये डाल रहे हैं इस तरह।
अब जो है मैं इसमें पौना कप जो है पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा बीफ जो है अच्छी तरीके से पक जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं स्लो आंच में इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। हम मिलते हैं आपसे कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बीफ जो है अच्छी तरीके से गल गया है और इसमें कलर भी आ गया है। बस हल्का सा कलर हम इसको एक साइड और कर लेंगे इस तरह पलट के, और इसके बाद जो है मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा ये वाइट सॉस बन गया था। इसमें मैंने दूध नहीं डाला था इसलिए कि हमारा जब तक बीफ बन जाए तो ये ठंडा हो जाता। अब मैं इसमें 1 कप के करीब दूध डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से इस बीटर से बीट करते रहूँगी और इसको गाढ़ा कर लूँगी अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड, जो सब्जियाँ मैंने बॉईल करके रखी थी उन सबको मैंने रख दिया है। इसमें आलू मैंने बॉईल किया था, इसको मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया है। जो प्याज मैंने आपको दिखाया था वो भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें जो है सॉस डाल रही हूँ और इस बीफ के ऊपर भी अच्छी तरीके से डालें ताकि इसका टेस्ट आए। फ्रेंड, हमारा ये बीफ स्टेक बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर में बनाएं, टेस्ट करें और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसा लगा है ये हमारा। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।